आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि गंदम के पहले पानी के ऊपर बहुत से काश्तकार भाई जिंक का इस्तेमाल करना चाहते हैं फास्फोरसी खादों के साथ। किस तरीके से हम लोग फास्फोरसी खादें डीएपी नाइट्रोफॉस वगैरह के साथ जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हम जिंक डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो हमारा कितना नुकसान होगा, और हमें कौन सी जिंक जो है फास्फोरसी खादों के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए और किस तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए, इस हवाले से हम लोग वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बहुत से काश्तकार भाई ऐसे हैं जिन्होंने बिजाई के वक्त गंदम की जमीन की तैयारी के अंदर डीएपी या फास्फोरसी खादों का इस्तेमाल नहीं किया। अब वो ये चाहते हैं कि जी हम पहले पानी के ऊपर फास्फोरसी खाद का इस्तेमाल कर लें। अगर तो आपने जमीन की तैयारी के अंदर डीएपी या फास्फोरसी खादों का इस्तेमाल नहीं किया तो आप लोग पहले पानी के ऊपर इस्तेमाल करें, और साथ में जो काश्तकार भाई जिंक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों ने चिलेटेड जिंक जो होती है 2 किलो में, उसका आपने इस्तेमाल करना है। इवियोल ग्रुप के पास चिलेटेड जिंक मौजूद है, उस जिंक का आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कि जब आप चिलेटेड जिंक इस्तेमाल कर रहे हो और जो भी आप फास्फोरसी खाद इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आपने एक खाद यानी कि या जिंक या जो हमारी खाद जो फास्फोरसी आप यूज कर रहे हैं नाइट्रोफॉस या डीएपी, एक को आपने ड्रम के अंदर घोलना है, दूसरे का आपने छट्टा करना है। बेहतर तो ये है कि आप चिलेटेड जिंक का छट्टा करें, क्योंकि जो चिलेटेड जिंक होती है उसको हम घोल नहीं सकते, उसको आपने उसका छट्टा ही करना है। छट्टा करने से उसको ज्यादा बेहतर नतीजे आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर बहुत से काश्तकार भाई ये कह रहे होंगे कि जब हम जिंक और फास्फोरसी खादों को मिलाते हैं तो उनके जो असर है वो खत्म हो जाते हैं। नाज़रीन देखें, जब आप चिलेटेड जिंक को इस्तेमाल करेंगे तो इसकी मिसाल आप कुछ इस तरीके से ले सकते हैं कि पानी को जब हम पानी के अंदर कोई चीज डालते हैं, नमक या चीनी वगैरह, वो हल हो जाती है पानी के अंदर। अगर आप इसी चीनी या नमक को किसी शापर के अंदर बंद करके उसके अंदर डाल देंगे तो वो पानी के अंदर मौजूद तो रहेगी लेकिन उसके अंदर हल नहीं होगी। यही मिसाल है चिलेटेड जिंक और दूसरी जिंक की। जब आप दूसरी जिंक जो होती है जो चिलेटेड नहीं होती, उसको आप फास्फोरसी खादों के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर रिएक्शन होने की वजह से उसके ऊपर एक इस तरह की कोटिंग बन जाती है कि वो जमीन और पानी के अंदर मौजूद तो रहती है लेकिन पौधे को वो नहीं मिल रही होती। बाज़ औक़ात दोनों खादें इस तरह हो जाती हैं, पानी के अंदर मौजूद होती हैं, जमीन के अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन पौधे को मिल नहीं रही होती, बल्कि हमारा नुकसान कर रही होती हैं। तो इसी तरह जब आप चिलेटेड जिंक को आप इस्तेमाल करते हैं तो वो पानी के अंदर जिस तरह आप कोई भी चीज डालते हैं, नमक या चीनी जैसे, वो हल हो जाते हैं, इसी तरह जमीन में बहुत ज्यादा कंपाउंड होने की वजह से उनके साथ रिएक्शन करके वो फास्फोरसी खादों के साथ मिल जाती है, जिसकी वजह से वो जो खाद है एक हमें अच्छा बेनिफिट देती है और हमारा जो नुकसान है वो बहुत कम हो रहा होता है। अब यहाँ पर बहुत से काश्तकार भाई ये भी कह रहे होंगे कि हमने जबरदस्त यूरिया जो है उसका इस्तेमाल करना है, तो नाज़रीन जबरदस्त यूरिया जो है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका आपने छट्टा करना है। लेकिन जो नाइट्रोफॉस वाली खाद है उसको आपने ड्रम के अंदर घोल के लगाना है। कोशिश ये किया करें कि जब भी आपने गंदम के अंदर या दूसरी फसल के अंदर जिंक का आपने इस्तेमाल करना है, खासतौर पर गंदम की फसल के अंदर, तो आप 5% वाली जो हमारी लिक्विड जिंक होती है उसका आप स्प्रे में इस्तेमाल करें, क्योंकि गंदम को अलग से जिंक तो चाहिए होती है, लेकिन जब आप 2 से 3 बार उसको स्प्रे के अंदर जिंक दे रहे होते हैं तो गंदम की जो जिंक की कमी होती है वो उस तरीके से पूरी हो जाती है, और आपने जो जिस तरीके से पहले डालनी होती है जिंक के साथ फास्फोरसी या दूसरी खादें इस्तेमाल करनी होती हैं, अगर वो आप गलत तरीके से इस्तेमाल कर जाते हैं तो उसका आपको असर जो रिजल्ट है वो नहीं देखने को मिलेगा। तो कोशिश ये किया करें कि जब भी आपने जिंक का इस्तेमाल करना है, सबसे पहले तो आप चिलेटेड जिंक का इंतखाब करें, सादा जिंक को आप इस्तेमाल ना करें, और चिलेटेड जिंक का आप छटा कर दें, और दूसरी फास्फोरसी खाद जो आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको आपने ड्रम के अंदर घोल कर लगाना है। उससे आपको एक अच्छा रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। और इसके बाद कोशिश ये करें कि अगर आप जिंक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं पहले पानी के ऊपर, अगर आप करना चाहते थे आपने छोड़ दिया है, तो आप बाद में जाके जब आपकी फसल 40 से 60 दिन की हो जाए उस वक्त आप 5% वाली लिक्विड जिंक जो है स्प्रे के अंदर आप 2 से 3 बार उसका स्प्रे कर दें। आपकी गंदम की फसल की जो जिंक की कमी होगी वो उससे पूरी हो जाएगी और जरूरत भी पूरी हो जाएगी।